नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम इस वीडियो में एक खास आईटी स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने इस स्टॉक को क्यों चुना? दरअसल इसके ऊपर एक खास रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये दर्शाती है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है, स्टॉक भाग सकता है। तो ऐसे में समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल उठता है कि भाई आखिर ऐसा स्टॉक में क्या बदलने वाला है जिस बिना पर जो ये रिपोर्ट इस स्टॉक को आगे के लेवल्स दिखा रही है, आगे बढ़ते हुए बता रही है कि स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छा बुल रन दिखा सकता है। सब पहलू पर चर्चा करेंगे, साथ ही फंडामेंटल इस कंपनी के समझने की कोशिश करेंगे और पूरे पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करेंगे आगे के नज़रिए के लिहाज से। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाज़ार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करूँ तो कुछ बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा इन द सेंस कि पिछले एक महीने में महज 4% के आसपास इसमें तेज़ी देखने को मिली है। वहीं 3 महीने में जो है करीब 24% भागा है यहाँ पे, अगर आप आईटी इंडेक्स की बात करें। लेकिन 6 महीने में देखें तो 11% रहा है और पिछले एक साल में 34% का रिटर्न यहाँ पर रहा है। अब हम लोग जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ओर से यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जिसमें काफ़ी अहम बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस स्टॉक की बात ही कर लें सोनाटा सॉफ्टवेयर की, तो अगर आप आज का भी सेशन देखें तो लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा है। पिछले एक महीने के अंदर ये स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, 8% यहाँ पे रह चुका है। इसके जो नेगेटिव 8% रिटर्न है, 6 महीने के अंदर -27%, काफ़ी नीचे, काफ़ी डिप आ चुका है स्टॉक में। एक साल में देखें तो करीब 18% ये स्टॉक भागा है। लेकिन अब जो 614 के लेवल पर ये स्टॉक ये उसके आसपास के ट्रेड कर रहा है, उससे एक लंबी दौड़ की संभावनाएं जताई जा रही है यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, और स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी उनके हिसाब से बताई जा रही है। तो ये क्या नए टारगेट्स होंगे, कितना % अपसाइड उनको दिख रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने क्या कहा है मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार रिजल्ट्स को आप देखें तो रिजल्ट्स में करीब 12% की यहाँ पर, अगर आप Q1 के भी जो नंबर्स आए थे, 12% का ड्रॉप देखने को मिला था और ये पहुँच गया था 106 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशंस की बात की जाए तो इसमें बढ़ोतरी हुई थी, करीब 25% Y-on-Y बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखा था। लेकिन एबिटा कामकाजी मुनाफा जो है वो एकदम फ्लैट रहा था 176 करोड़ के ऊपर, यानी कि नंबर बहुत खास रहे नहीं थे यहाँ पर। अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट का क्या कहना है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर इनका साफ तौर पे इसके ऊपर हम लोग जाएं उससे पहले ये जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहे हैं यहाँ पर आईटी कंपनीज को लेकर, इनका साफ तौर पे कहना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जो एआई कंपनीज हैं उनमें बनी रहेगी। लार्ज डील जैसे जैसे मिलेगी उनको, क्लाइंट कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वैसे वैसे इन कंपनीज की भी स्थिति बेहतर होती जाएगी। आईटी सर्विसेज जो है उसमें जो ग्रोथ इनको दिख रही है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है जिसको CAGR कहते हैं, वो करीब 12.5% के आधार पर दिख रहा है। और ये जो फॉरकास्ट हो रही है ये FY24 से 26 एस्टीमेट के हिसाब से की जा रही है, डॉलर टर्म्स के लिहाज से मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए, आईटी कंपनीज के बारे में जब भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी इनके रेवेन्यूज़ होते हैं तो वो डॉलर्स के हिसाब से होते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो ज़्यादातर इंडियन कंपनीज वहीं पे ट्रेड करती हैं। उनका बिज़नेस जो है अमेरिका, यूरोप, UK वहाँ से ज़्यादातर जगहों से आता है यहाँ पर। अब सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है Q1 के मुकाबले Q2 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे मोमेंटम जो एंटिसिपेट करेगा वो सेकंड हाफ के बाद करेगा। देखिए, शुरुआती 6 महीने निकल चुके हैं, अब जो आप बात की जो साल के 6 महीने हैं फाइनेंशियल ईयर के, वो इस मोमेंटम को मैं और तेज़ी लाएगा। अब इनका यहाँ पे ये कहना है, इनका जो तर्क है इन्होंने ये दिया है कि मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो FY27 के अपने $1.5 बिलियन के टारगेट को अचीव करेगा। पाइपलाइन में 3 बड़ी लार्ज डील्स हैं जिसमें हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और BFSI से जुड़ी हैं, तो वो सपोर्ट कर रही हैं यहाँ पर इस स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर अभी अब देखा जाए यहाँ पर तो कंपनी की जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बड़ी लार्ज डील 3 जो मैंने आपको बताई, साथ ही 14 न्यू क्लाइंट्स जो हैं Q1 FY25 में वो नए 14 क्लाइंट्स जुड़े हैं यहाँ पे, और इसके साथ ही 49 लार्ज डील्स को परसुएट कर रही है, कंपनी इसको फॉलो कर रही है। और अगर 49 लार्ज डील्स हो जाती हैं तो ये और एक अच्छी चीज़ होगी। और साथ ही 47% एक्टिव पाइपलाइन इस लार्ज डील्स में
हो सकती है। जो एक्टिव है 49 में से तो 47% जो है वो काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेवेन्यू है कंपनी का एआई सर्विसेज से अगले 3 साल में वो 20% की दर से बढ़ता हुआ दिखेगा। एआई सर्विसेज से यहाँ पे नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए बता रहे हैं 20% के हिसाब से, जो एक अच्छी चीज़ दिखती है यहाँ पे, क्योंकि एआई में अगर बढ़ोतरी होगी तो ये जाहिर सी बात है, हम सब जान रहे हैं कि एआई का ज़माना चल रहा है, तो उसके हिसाब से कंपनी में और बेहतर गति देखने को मिलेगी यहाँ पे। और इन्होंने ये भी कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 67% जो एम्प्लॉय हैं वो एआई के लेवल 1 जो एआई लेवल जो होता है उसका 1, 2, 3 होता है, तो वो ट्रेंड हो गए हैं, तो उससे काफ़ी कंपनी को और मदद मिलेगी अपनी रफ्तार को बढ़ाने में। इसके साथ ही जो लार्ज डील्स हैं, रोबस्ट पाइपलाइन है, एडवांसमेंट इन एआई है, वो एक मजबूत पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर दिखाता है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया है 770 रुपये दिया है। जी हाँ, 770 रुपये टारगेट दिया है। अभी जो स्टॉक है 614 के आसपास है, 770 है, करीब 25-30% से का अपसाइड इनको दिख रहा है स्टॉक में। 25 से 30% काफ़ी बड़ा नंबर होता है। अब ये देखेंगे कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो उनका ये कहना है कि 770 के भाव पे स्टॉक पहुँच सकता है। एक कंसर्न भी उन्होंने छोटा सा ब्रोकरेज ने कहा है यहाँ पर कि देखिए डील्स तो होंगी लेकिन जो डिले हो रहा है डिसीजन मेकिंग में वो एक कंसर्न है यहाँ पे। प्रोजेक्ट कंप्लीशन को लेके एक कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि यूके यूरोप से जो सॉफ्टनेस है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बनती दिख नहीं रही, क्योंकि रिसेशन का खतरा जो लगातार हम लोग बातचीत चल रही है, तो रिसेशन को लेके एक कंसर्न बना हुआ है। लेकिन जो डिसीजंस मेकिंग है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि ऑर्डर बुक उस हिसाब से नहीं आ रहे, प्रोजेक्ट कंप्लीशंस का एक कंसर्न बना हुआ, तो वो एक इन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन फ़िलहाल जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है वो काफ़ी स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है और 25 से 30% का अपसाइड बता रहा है। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हम लोग आपसे रोज़ाना 3:35 के आसपास जुड़ते हैं, आपके सवालों के जवाब शेयर मार्केट से लेते हैं, तो वो देखना मत भूलिएगा शो। धन्यवाद।